चलिए देखिए, आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। न्यू पेज ले रहे हैं। कंटिन्यूटी खत्म हो गया। हाँ, कंटिन्यूटी में यही है, एक एक्सरसाइज कंटिन्यूटी की है, हाँ एक डिफरेंशियबिलिटी की है। तो आसान था ये तो। और क्या, अभी पता है इसके क्वेश्चंस जितना लास्ट में टाइम बचेगा ना, फिर इसके सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट, आज मैंने तुम्हें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, 3 भी नहीं 2। एक तो तुम यहाँ पे कर ही चुके हो, है ना, 2 घर पे प्रैक्टिस करना, ताकि एक प्रैक्टिस बनी भी रहे, भूलोगे भी नहीं एग्जाम तक। राइट, चलिए डिफरेंशियबिलिटी में फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। आप जरा ध्यान से समझना कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या चीज। कंटिन्यूटी की एक और एक्सरसाइज है इसमें, वो इसमें क्लास इंटरवल में जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तब बता दूंगी। डिफरेंशियबिलिटी का समझो, राइट डाउन डेफिनेशन कि इफ एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो है ना अपने आप में ये पूरा का पूरा ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर बोले तो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल if and only if left hand derivative is equals to right hand derivative। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसकी फुल फॉर्म है राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों अगर इक्वल हो तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब बात आती है इसका रूल क्या है जी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जनरली एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश और एक्स, एक्स मतलब एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। किससे दिया जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख रही हूं पहले, एल एफ डैश किसी पॉइंट पे, नॉट एक्स, सी पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव ले रहे हैं c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यानी अगर आप 1 पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हो तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 पे फंक्शन की वैल्यू और अपॉन एच। और इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तो है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा नीचे माइनस एच लेना है, लेफ्ट हैंड में नीचे माइनस एच और राइट हैंड में लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हो उसके राइट में फंक्शन की वैल्यू यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन में एच। बीच में माइनस ही आएगा, बीच में माइनस ही आएगा। यहां पे फर्क है, यहां पर पॉइंट के ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए उसके लेस वाला फंक्शन लेना है। जहां पर ये लिखा होगा ना कि इफ एक्स इज लेस देन सी, तो यहां पे जो फंक्शन होगा उसमें एक्स को सी माइनस एच से रिप्लेस करके लेना है, ठीक है। और सी एफ सी प्लस एच का क्या मतलब है, जो फंक्शन एफ ग्रेटर देन सी के लिए दे रखा होगा उस फंक्शन में एक्स को आप किससे रिप्लेस करोगे, सी प्लस एच से। और अगर ये दोनों सेम आ गए, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लगी समझ। अब इसको जरा क्वेश्चन से समझेंगे, लाइक एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1, एफ एक्स आपको दे रखा है से x for x less than is equals to 1/2 greater than 0 के लिए, और 1 minus x if x is greater than तो 1/2 है but less than 1 है। check the differentiability
एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है? 1/2 पे। तो 1/2 के लेफ्ट में और 1/2 के राइट में ये दो फंक्शन हुए। तो जब हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एल एफ डैश और ब्रैकेट में पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? 1/2। ठीक है, फॉर्मूला बोलो जरा, देख करके बोलो फॉर्मूला, अभी लिखा है आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 f c की जगह 1/2। जब फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला हाँ सी यहाँ रख दिया ना, सी की वैल्यू रख दी, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखना है, माइनस f1/2 और अपॉन में माइनस h। फॉर्मूला लिखना समझ आया या नहीं, पहले सब ये बताओ। अस्मी, वैष्णवी, कुणाल, तोशन, फॉर्मूला लिखना समझ आया या नहीं? आवाज तो बड़ी कम आ रही है कुणाल तेरी, ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा हूँ। लाइट ये ऑन करके ना बस क्लास ऑन कर ली और नीनी कर रहा है, ऐसा है क्या? नो मैम, काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी कैमरा ऑन करवाऊंगी। चल अच्छा, आप बता मेरे को फिर इसमें वैल्यू क्या रखेंगे? एफ हाफ माइनस एच में कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। बहुत बढ़िया, f लेस देन में ऊपर वाला फंक्शन लेंगे और उसमें भी x की जगह हमें क्या रखना है? हाफ माइनस एच। रखो जरा वैल्यू। देख कृष्णा वर्मा ने बहुत जल्दी जाग गया ये, है ना? वैल्यू पुट करो अब जरा इसमें, लेस देन हाफ में इस फंक्शन में x की जगह पे हाफ माइनस एच रखो। बोलो कितना आएगा? हाफ माइनस एच, यही आ जाएगा एज इट इज। और अब किसकी वैल्यू निकालनी है? f1/2 की। अब f1/2 की वैल्यू निकालने के लिए कुणाल बताओ कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला लोगे या नीचे वाला फंक्शन लोगे? ऊपर वाले की इक्वल टू। दोबारा बोलियो, क्या बोल गया? मैम ऊपर वाला फंक्शन क्योंकि इसमें इक्वल टू दिया। हाँ, ये वाला फंक्शन लेंगे और इसमें x की जगह पे रखेंगे क्या? 1/2। तो f1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 और नीचे आएगा आपका माइनस का h। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना मुझे कितना आएगा। ऊपर तो 1/2 से 1/2 कट गया, या माइनस h अपॉन माइनस h 1 आ जाएगा कि नहीं? आसान है कि मुश्किल है बताओ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ आया कि नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना समझ आया सबको या नहीं? अगर कहोगे यस मैम आगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। यस आ गया। चलिए जी, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताना। क्वेश्चन बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1/2। सी नहीं लिखना, सी की जगह लिखना है 1/2। हाँ, लिमिट f ब्रैकेट में 1/2 प्लस h बिल्कुल सही, माइनस f और नीचे अपॉन में h आएगा। लेफ्ट में माइनस h आता है नीचे और राइट में h आता है। अब जरा बताना क्वेश्चन, f1 प्लस h की वैल्यू निकालने के लिए, 1/2 प्लस h की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 से बड़ा कौन सा फंक्शन लेंगे? ये लेंगे या ये लेंगे? दूसरे वाला। बिल्कुल सही, 1 माइनस एक्स वाला। और इसमें भी 1 एज इट इज लिखेंगे और x की जगह हमने क्या लिखना है? 1/2 प्लस h। वैल्यू रखनी समझ आई या नहीं? और f1/2 की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली थी। f1/2 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। वो एज इट इज यूज हो जाएगी, नीचे h एज इट इज आ जाएगा, लिमिट भी एज इट इज आ जाएगी। ये लाइन बताओ सबको समझ आई या नहीं? सबको समझ आई तो ही आगे बढ़ेंगे। गौरव, लीव कर दिया ना इसने? तो लैब ऑर्डर आ गई। हाँ, गौरव ने लीव कर दिया मुझे लग रहा है।
या फिर ये यस इसमें लीव कर दिया एग्जैक्टली या ये पहुंच गया यहाँ पे। हाँ ये लग रहा है मुझे, अभी आकर के बोलेगा फिर। चलो सॉल्व करो जरा इसको, बोलो कृष्णा स्टेप बोलो। अभी अंदर एल्सियम लेंगे। एलसीएम एलसीएम लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1/2 और माइनस प्लस माइनस का h हो जाएगा और माइनस के 1/2 एज इट इज अपॉन में h। आप करो सिंप्लीफाई, कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करते हैं आंसर बताओ। उसका आंसर नहीं प्लस माइनस 6, क्योंकि k स्क्वायर है ना, ये k को k में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो k का स्क्वायर बनता है, तो जो k की वैल्यू आएगी वो √36 आएगी जो कि प्लस माइनस 6 होता है। k को k से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो k स्क्वायर बनता है, k को k में प्लस करते हैं तो 2k बनता है। चश्मा तेरा बहुत सुंदर है भाई, बस ऐसी पढ़ाई भी सुंदर सुंदर कर ले तो मजा आ जाए, है रितेश? हाँ ठीक है। -1 -1 हाँ मैम आंसर -1 है। बिल्कुल सही -1 है। अब मुझे बताओ कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है? नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे कि एस LF'(1/2) नॉट इज इक्वल्स टू RF'(1/2), इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1/2। बोलो आसान है कि मुश्किल है? कहानी है अभी तक तो आसान लगा ना, बस सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे। अब देखो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं इसके एक्सरसाइज के पहले लेती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास अनसॉल्व का काम खत्म हो जाए। ठीक, तो जो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है ना, वहां से मैं ले रही हूँ लास्ट क्वेश्चन से, ये 2024 में आया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, चेक whether fx is equals to x square mod x is differentiable at x equals to 0 or not। 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसमें mod x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि mod x मुझे पता है। कुणाल सेठी, कुणाल, हाँ जी मैम। चलो बोलो क्या लिखूं यहाँ पे और यहाँ पे? -x और x। यस, तो एक्स स्क्वायर की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जब इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब, और ये हमारे पास बन गया फंक्शन। अब पता चल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेना है। 0 पे आपको चेक करना है। क्वेश्चन बोलो LF'(0), 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखो? मैम लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड। f ब्रैकेट में 0 माइनस, बिल्कुल सही, आगे फिर माइनस, बिल्कुल सही, नीचे माइनस, बिल्कुल सही। अब बताओ आगे क्या करेंगे? आगे मैम वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी बताओ क्या पुट करें? f0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला या ये वाला? f0 माइनस एक्स क्यूब वाला, माइनस एक्स क्यूब वाला पहले वाला आएगा ना। और क्या करना है उसमें, x को किससे रिप्लेस करना है? 0 माइनस h यानी माइनस h से, तो ये बन जाएगा माइनस ये वाला एज इट इज, और x की जगह आ गया माइनस h का होल क्यूब। f0 की वैल्यू बताओ तोशिन कितनी होगी? तोशिन हाँ f0 0 ही होगा ना। ये देखो यहां से इसमें x को 0 जब रखोगे तो 0 का क्यूब बनेगा, और 0 का क्यूब क्या होता है? 0, ठीक है। और लिमिट
h टेंड्स टू 0 एज इट इज। कितना आएगा जी इसे सॉल्व करोगे जब? 0 माइनस से तो माइनस कट जाएगा और माइनस एच का क्यूब माइनस एच होता है और उसमें 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। आर एफ डैश 0। कृष्णा वर्मा, कृष्णा वर्मा, कृष्णा क्लास में है, बोलो। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलो। मैम लिमिट h टेंड्स टू 0 बिल्कुल सही, f 0 प्लस h बिल्कुल सही। माइनस f 0 हाँ, और अपॉन में अपॉन h एच आ जाएगा। अब मुझे बताओ एफ 0 प्लस एच की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से या यहां से? किसके लिए? एफ 0 प्लस एच की ऊपर वाला फंक्शन लेंगे या नीचे वाला लेंगे? ऊपर वाला हैं? 0 से बड़े के लिए 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, नीचे वाला लेंगे। और नीचे वाले फंक्शन में क्या रखेंगे? h को होल क्यूब। हाँ, तो वो एच क्यूब हो जाएगा और एफ 0 की वैल्यू 0 है और अपॉन में एच है, तो ये भी 0 आ गया। अब दोनों सेम आ रहे हैं। लाइन क्या लिखेंगे लास्ट में? एस एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू आर एफ डैश 0। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। समझ आया या नहीं? आगे समझ? अब इसके बाद इसी से अगले वाला 2020, इस पे पहले 2024 लिख लो, ये आया हुआ है, नोट इट डाउन। 2024 ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें वही वाले पहले करवा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में यूटी में मेन वही क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 11 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11, find the set of all the points where the function x plus mod x is differentiable। ठीक है, fx आपको दे रखा है x plus mod x और आपको पॉइंट्स बताने कि ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अभी रुक जा, पॉइंट वाला नहीं, इससे पहले 10th वाला करो पहले, क्योंकि मैंने अभी डोमेन वाला तुम्हें बताया नहीं है। इसका एग्जांपल जब बताऊंगी ना तब कराऊंगी। 10th वाला देखो पहले। 10th वाला क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी 2013 और 12 में आया है। नहीं, ये नहीं आया, 10th नहीं आया। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 और प्लस मॉड एक्स माइनस 2। अब इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग से। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे एंड x इक्वल्स टू 2 पे। सबसे पहले तो इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मॉड x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। बोलो जरा कुणाल, मॉड x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? क्या हुआ बेटे? मल्टीप्लाई जब होगा ना तो 2 3 से 6 हो जाएगा ना, ये 6k प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे तेरा फिर x आ रहा है। x क्यों ले रहा है तू? मेरे को समझ नहीं आ रही है, x कहां से ले लिया तुमने? x कहां है? अरे x के साथ जो है, x के साथ ये पूरा का पूरा a है, तो इधर x के साथ k है, इधर ये है, तो k अपॉन 2 k प्लस 1 होगा ना, x थोड़ी होगा। और राइट साइड में एक y के साथ ऊपर 3 है और नीचे y के साथ क्या है? 9 है, तो 9 लेंगे। k प्लस 9 क्यों ले रहे हो? x प्लस 9 क्यों ले रहे हो? x थोड़ी लेना है, y का कोएफिशिएंट तो सिर्फ 9 है ना, सिर्फ 9 लेना है, x प्लस 9 थोड़ी लेना। वो यही गलती तूने टेस्ट में की है। कुणाल, मॉड x माइनस 1 बोलो, क्या लाइन आएगी? इसको एक्सपेंड करना है, बोलो जल्दी। माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 यस, फॉर x स्मॉलर देन 0 0 या 1? सॉरी 1 हाँ, और अगला x माइनस 1 यस if x is greater than equal to 1। यस, ऐसे ही मॉड x माइनस 2। अस्मी बोलना जरा, मॉड x माइनस 2। हाँ, कट जाएगा 3 और वही तो मैं कह रहा ही कह रहा कटेगा नहीं। कटेगा। इसको मत बता देते तू, इसके चक्कर में मत पड़, ये अपना काम कर बस।
इसमें ना तेरे को आगे नहीं बढ़ने देना, मैं पहले ही बता रही हूँ तेरे को। तू अपना काम कर बस। अस्मी क्लास में है कि नहीं है? गायब। कृष्णा बोलना। माइनस एक्स प्लस टू। माइनस के एक्स माइनस टू। अच्छा When x एक्स इज लेसर देन टू। बिल्कुल सही। और एक्स माइनस टू। हाँ एक्स इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू। यस। अब इन दोनों नंबर्स को, अब कुणाल तुम बताओगे मुझे अब अगला स्टेप। अगला जब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, यानी x माइनस वन और मॉड x माइनस टू, इनको जब मुझे प्लस करना है तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा। वो 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कि x जब 1 से कैसा है, छोटा है। अगला पार्ट होगा जब 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है और बड़े वाले में इक्वल। और अगला होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। बोल जरा मेरे को फटाफट से क्या आएगा। माइनस एक्स माइनस वन माइनस के x माइनस वन प्लस नो, माइनस के ही x माइनस माइनस टू ब्रैकेट एक्स माइनस टू। हाँ, क्योंकि जो नंबर हमारा 1 से छोटा है वो 2 से भी छोटा है। ये देखो, ये कॉमन है, जो 1 से छोटा है वो 2 से भी छोटा है। तो दोनों का जब मॉड ओपन होगा तो ये माइनस वाला पार्ट आएगा। अगला पार्ट बोलो, अगला बोलो, बोलो कुणाल। एक्स माइनस वन यस, x माइनस वन प्लस में लेंगे माइनस एक्स माइनस टू। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1 से बड़े के लिए क्या था हमारे पास, प्लस में था, और 2 से छोटे के लिए माइनस में था। ठीक है, अगला पार्ट बोल। स्पीक अप। एक्स माइनस वन यस प्लस एक्स माइनस टू। यस, अब दोनों प्लस वाले लेंगे। अब आपने ध्यान दिया, पहले तो दोनों माइनस में, फिर अगले में बाद वाला माइनस में, और फिर उससे अगले वाले में दोनों प्लस में। इज दैट क्लियर? यहां पे प्लस है और यहां पर ये दोनों के दोनों ही प्लस है। राइट? सॉल्व कर दो इसको, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो जी। फॉर x लेस देन 1 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए सिंप्लीफाई करो। माइनस एक्स और माइनस एक्स कितने के हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो? कृष्णा वर्मा बोलना जरा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? मैम एक सेम कर रहा हूँ। हाँ कर लो, करके बताओ। 3 माइनस 2x आ रहा है। हाँ 3 माइनस 2x आएगा। अगला 3 माइनस 2x। बिल्कुल सही। माइनस इसका x से तो x कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाला आ रहा है। बिल्कुल सही। प्लस और अगला 2x माइनस 3। बिल्कुल सही। अब आपको 1 पे भी चेक करना है और 2 पर भी चेक करना है। तो पहले 1 पर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1। चल कृष्णा वर्मा बोल मेरे को फॉर्मूला क्या लिखूं? लिमिट x टेंड्स टू 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा हमेशा। हाँ हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी में पहला स्टेप ही लिमिट h टेंड्स टू 0 से ही है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, ये ना डायरेक्ट पता डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए। अभी जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन समझाई तब तुमने शायद क्लास ज्वाइन नहीं की थी, राइट? नहीं। हाँ ये वाली स्लाइड देख, अभी बता मेरे को दिख रहा है कि नहीं? जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लाइक मुझे किसी पॉइंट सी पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमने सी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और अगर ये दोनों सेम आ गए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है।
तो ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग से ही लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके चलना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, यानी c के लेफ्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है और c पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दोनों को माइनस एंड अपॉन में माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए c के राइट वाली वैल्यू लेते हैं, यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन में प्लस का h आता है। ये ही दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं, बस अभी तक वही कराया है। गॉट इट? Yes, हाँ, ma'am. अब बताओ मेरे को जरा फॉर्मूला। 1 पे मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना है, क्या फॉर्मूला लिखूं बोल? 2y One minus h. इसका लेफ्ट हैंड, 10th वाला है ना ये? लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ। मैं बता दूंगी, इसमें सॉल्यूशन नहीं है ना, अनसॉल्व्ड है। अच्छा। हाँ, f1 माइनस h आगे। Minus f1 हाँ, upon minus h. अपॉन में माइनस h। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ वैल्यूज क्या लिखे हैं। f1 माइनस h में इन तीनों में से कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला या ये वाला? 1 से लेस। 1 माइनस h मतलब 1 के लेफ्ट में, यहाँ पे 1 है तो इधर की तरफ। Ma'am, 3 minus 2 x वाला. बिल्कुल सही। और इसमें x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह क्या रखेंगे? 1 plus h. 1 माइनस h। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस h। बोलो ये समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. आ गया. और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। 1. तो ये -1 और अपॉन में माइनस h। जरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। कृष्णा कंसल, तुम्हारा कितना आ रहा है इसका? 2 ठीक है, आगे बढ़। राइट हैंड डेरिवेटिव वही आएगा। 2 क्यों आएगा गुरुजी? देखना, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 इस ब्रैकेट को 1, 1 माइनस 1 0, खत्म। और ये आ गया माइनस माइनस प्लस के 2h अपॉन में माइनस h है, तो माइनस के 2 आएगा ना। माइनस माइनस कट नहीं जाएगा। क्यों? ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो गया? हाँ ठीक है। माइनस का 2 आना चाहिए। Ma'am, minus 2. हाँ, अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताओ। आर एफ डैश 1। तोशन बताएगा आर एफ डैश 1 के लिए। तोशन बोलो। Ma'am, limit h tends to 0. राइट F 1 plus h minus 1 राइट। वैल्यूज बताओ क्या रखेंगे? इक्वल आ रहा है। सेम आ रहे हैं। माइनस माइनस ओके, तो फिर लिख दो कि एज एल एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू आर एफ डैश 1, इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। लिख के अब इसको 2 पे भी चेक करो। हाँ बोलो तोशन, 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लोगे? लास्ट वाला 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, sorry मिडिल वाला। हाँ मिडल वाला हाँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और f1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 थी, ये तो 0 आ रहा है। मिडिल वाला के लिए है। क्यों? 1 प्लस h है ना, 1 से बड़े के लिए क्या फंक्शन है? इधर देख, 1 से बड़े के लिए फंक्शन तो 1 है ना। जब इसमें x है ही नहीं तो 1 को 1 ही लिखूंगी ना मैं। इससे होना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारा ये गलत हो गया है। ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या नहीं बोल। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब -1 पे जो 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब 2 पे चेक करो। 2 पे चेक करो जी। L f डैश 2 की वैल्यू, वैष्णवी L f डैश 2 का फॉर्मूला बोलो। Limit h tends to 0. f2 minus h हाँ minus f2 हाँ, upon minus h. बिल्कुल सही। वैल्यू बताओ आप कौन सी रखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 से लेस के लिए 2 माइनस h मतलब 2 के लेफ्ट में। हाँ जी, 2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन हुआ? मिडिल वाला फंक्शन हुआ।
1 हुआ, और 2 से ग्रेटर के लिए ये वाला आएगा, है ना? तो ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये भी 1 माइनस और 2 पे फंक्शन की वैल्यू बताना कितनी होगी? F2 1 हाँ, यहां से लेंगे 2 पर फंक्शन की वैल्यू, देखो इधर, यहां से x की जगह 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगी वैल्यू। कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, 2 इंटू 2 माइनस 3, राइट? अब 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h, ये भी 0 डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। अब जब एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। गॉट इट? Yes. समझ आ गया? Yes. अब तुम्हें एक रूल लिखवा रही हूँ, फॉर्मूला नोटबुक में एक रूल लिखो, राइट डाउन, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। राइट डाउन, इफ fx is differentiable at x is equals to c, then it is also continuous at x equals to c। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पर वो कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स need not be true, need not be true। यानी अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस भी होगा। अब उसका जो यूज है उस पर बेस में क्वेश्चन बता रही हूं। लाइक आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, 2024 में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 2024 में आया है, नोट करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, द फंक्शन इज differentiable for all values of x। और फंक्शन आपको दे क्या रखा है? फंक्शन दे रखा है आपको ax प्लस b, जबकि x ग्रेटर देन -1 हो, और bx स्क्वायर माइनस 3, bx स्क्वायर माइनस 3, जबकि x लेस देन इज इक्वल टू -1। 2024 में आया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कंसेप्ट हमारा लगेगा। अब जरा समझो क्यों लगेगा। वैल्यू किसकी निकालनी है? दो वेरिएबल्स की निकालनी है, किस किसकी? ए एंड बी की निकालनी है। जब दो वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे दो ही इक्वेशन चाहिए, तभी मैं उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए और बी निकाल पाऊंगी। तो हम क्या लगाएंगे यहां पे? रूल लगाएंगे कि बाय अ थ्योरम वी नो that if fx is differentiable at x equals to c, so will be continuous at x equals to c। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, राइट? अब ये आपको फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल सारी वैल्यूज पे दे रखा है, तो इसका मतलब वो -1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या लिखेंगे? एज गिवन दैट, कृष्णा लिखते रहो साथ साथ, कि fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल at x equals to -1 होगा डिफरेंशिएबल। fx is differentiable at x equals to -1 and by the theorem, by the above theorem से जो fx होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा।
एट x इक्वल्स टू -1 पे, यानी डिफरेंशिएबल भी हुआ और कंटिन्यूस भी हो गया। तो यहां से जब आप डिफरेंशिएबल के लिए लगाओगे तो लगाओगे क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लिखना जिस पॉइंट पे l f डैश -1 और r f डैश -1 सेम होंगे। और यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए शॉर्टकट क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर छोटा सा माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर छोटा सा प्लस fx, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f -1 के, यानी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये लाइन समझ आई या नहीं दोनों? बस दोनों कंसेप्ट लगाने हैं तो तुम्हें a और b में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और उनको सॉल्व करके आपने a और b निकालना है। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर मैं स्लाइड अप करूं और समझाऊं कैसे करते हैं इसको। रितेश हो रहा है? अभी मैंने सबसे पहले तुम्हारी चेक करना है, इनकी क्लास खत्म होने के बाद हो जाएंगे ना सब तक सारे। दिमाग नहीं चल रहा क्यों? नहीं, तूने बोला मेरा दिमाग नहीं चल रहा है ना कृष्णा, सुना ना तूने, यही बोला ना इसने, ऐसा ही बोल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही बोला है कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है ना। बेटे फिर तो तेरा सर्वाइवल मुश्किल है यहाँ पे, ये सोच ले। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग अब 10th में आ गए हो, 10th 11th 12th में सिर्फ वही बच्चे यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर से इच्छा है पढ़ने की। जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकती मैं किसी को, क्यों? गलत है? नहीं सही है। अब छोटे बच्चे तो है कभी गलत हो सकते हो, नहीं, ऐसी बात है, मतलब छोटा बच्चा थोड़ी थप्पड़ मार के बैठा दो, नहीं कर, ऐसा तो है नहीं ना, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। बेटा ये सबने लिख लिया तो बताओ, मैं स्लाइड अप करूं और समझाऊं कैसे करना है। हाँ जी। तोशन, कृष्णा, अस्मी, वैष्णवी, कुणाल, सबने लिख लिया ये? हाँ जी याद मैम। अब? ओके चलो आगे बताते हैं हम। अब डिफरेंशियल पहले कंसेप्ट लेकर के चलेंगे हम एल एफ डैश वाला, ठीक है। एल एफ डैश -1 इज इक्वल टू आर एफ डैश -1, एक साथ लेकर के चलना है। कृष्णा कंसल बोलो जरा, फॉर्मूला बोलो एल एफ डैश -1 का। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f f -1 -1 -h -h -f -1 अपॉन -h। बिल्कुल सही। और इज इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 प्लस h f -1 प्लस h, f भी लिखना है साथ में, हाँ, -f -1 अपॉन h। अपॉन h, बिल्कुल सही। अब इसकी वैल्यू भी बोल दो जरा। हाँ बोल, वैल्यू बोल। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, वहां से बोलोगे। क्वेश्चन अभी लिखवाया है ना तुम्हें? -1 से लेस के लिए -1 से दोबारा लिख दूं? नहीं -1 से लेस के लिए ax प्लस b है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आएगा, x की जगह क्या आएगा, -1 -h और प्लस b। ये तुम्हारी वैल्यू किसकी हो गई, ये f -1 -h की वैल्यू हो गई। ये बताओ बेटा समझ आया कि नहीं सबको? माइनस f -1 की वैल्यू बोलो, f -1 की वैल्यू बोलो। बोलो जल्दी बोलो। ये ले लेना टेस्ट पेपर्स, बाकी के इसमें लग देना, यहाँ पे इसमें देखो जरा, हाँ ये वाले इसमें तो सुनो। कृष्णा वर्मा f -1 की वैल्यू बोलना, सेकंड वाले फंक्शन से निकलेगी, x को -1 से रिप्लेस करके। मैम h स्क्वायर -3, x की जगह बेटे बस -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर अपॉन में, हाँ, और ये एज इट इज, ठीक है। तोशन, हाँ जी मैम। राइट हैंड साइड बोलो। राइट हैंड साइड, यस, इसके अंदर पहले वाला आएगा। यस, -1 नहीं, पहला क्यों आएगा, वो तो -1 से लेस के लिए है, -1 से ग्रेटर है ना, प्लस है दूसरे तो, वाला आएगा, हाँ ठीक है। बोलो। तो ये हो जाएगा b
B माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर हाँ -3, बिल्कुल सही। ये वैल्यू आ गई आपकी f -1 प्लस एच की, ठीक है ना। आगे बोलो, f -1 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने जस्ट। B माइनस, हाँ, लिखना है पहले एज इट इज, ठीक है। b ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -3। अगले स्टेप में तुम जो मर्जी करो, लेकिन पहले स्टेप में वैल्यूज को सॉल्व करके मत रखना, ऐसे ही रखना है एज इट इज, ठीक है। ओम यहां से टेस्ट पेपर ले लेना। अब करो इसे सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। -a प्लस बी और माइनस के ए एच अपॉन, और यहाँ पे ऊपर आएगा माइनस के बी माइनस माइनस प्लस के 3, यही आएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बोलना जरा कृष्णा। साइड करने वाली नहीं अभी, कब से? ये साथ साथ लेके चलना है। हाँ बता दो। हाँ बोलो। साथ लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। b इसका होल स्क्वायर बोल दो, -1 प्लस एच का, -1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, और माइनस के 2a भी आना है यहाँ पे, माइनस के 2h एंड -3, फिर माइनस b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, और अपॉन में h। स्टेप चेक करो सब लोग, यही आया है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर दो, तो -b से b कट गया। इसके बाद क्या आएगा? हाँ, इसके बाद बताना क्या आ रहा है तेरे पास। मेरा आ रहा है माइनस ए एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस ए एच प्लस 3 अपॉन माइनस एच। बिल्कुल सही। इसके बाद इज इक्वल्स टू, ये लिखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, बोलो b प्लस बी एच स्क्वायर माइनस के 2bh -3 से +3 तो कैंसिल, तो माइनस का b रह गया। ये इसमें आपका -b से ये वाला b कट जाएगा, और अपॉन में h है ना। यस। हाँ, अब बोलो कितना आएगा। अगले स्टेप में h कॉमन लेकर के वो भी कट जाएगा। राइट हैंड साइड में h कॉमन लोगे ना एक, तो ये bh माइनस के 2b आएंगे, और अपॉन में h से h भी कट गया, और जब h को 0 रखोगे माइनस के 2b आ गया, तो ये वाली लिमिट की वैल्यू माइनस के 2b आ गई, राइट। और ये आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ए एच प्लस 3 अपॉन माइनस एच। इसको ना इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। हाँ हाँ जी, इक्वेशन 1 तक बताओ सबका सेम आ रहा है कि नहीं। सादिक बेटे ये बुक नहीं आ रहा बेटे। बताओ भाई, सबका सेम आ रहा है इक्वेशन 1 तक कि नहीं। आ रहा है। यस। आप कंसेप्ट लगाओ वाला कंटिन्यूटी का। आपने अपने टेस्ट पेपर ले लो भाई यहां से, टेस्ट पेपर ले लो इसमें से सब लोग अपने। और वो ग्राफिकल मेथड के जो क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज के, इतनी देर वो करने शुरू करो जरा। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कौन सा, बस इनका ही लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, उसको कंप्लीट करा के फिर बता आपको। टेंथ क्लास ग्राफिकल मेथड कर रहे थे आप। इतनी देर ग्राफ का ना ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, देखो सॉल्व ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट। डू यू हैव बुक? पेज नंबर है 3.22, 2024 में आया है ये पेपर, ये क्वेश्चन मिल गया। पिक भेज दूं? पिक भेज देती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो इतनी देर तुम लोग।
हाँ जी, 1 का 5th पार्ट। ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, नहीं ग्राफ नोटबुक में ही सॉल्व करो, अलग से ग्राफ उसमें पेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन ग्राफ नोटबुक में ही करने हैं। हाँ तो होने दो, वो तुम्हारी मर्जी, फिर वो तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, जैसे ठीक लगे। अगर वैसे ठीक लगता है तो फिर ग्राफ पेस्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम इसमें एक नंबर घटना चाहिए। नहीं। क्यों? इसमें ना तुमने क्या किया, सिर्फ एक ही लिमिट करेक्ट है, राइट हैंड लिमिट के स्टेप्स गलत है, इसलिए इसका और इसके बाद का नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले वाले स्टेप का नंबर। ये वाला ठीक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। जब आप h को 0 रखोगे यहाँ पे तो e की पावर इन्फिनिटी नहीं बन गई है, तो पहले e की पावर 1/h कॉमन लेना था ताकि ये अपॉन में चला जाए बन के। अब ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 1 - 0 1 + 0 1/1 से फिर बनाना था, तो ये वाला स्टेप गलत है, इसमें कॉमन लेने के बाद कटिंग करनी, ये एक स्टेप इंसर्ट होगा। हाँ जी बोलना जरा आप इसमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। कृष्णा कंसल, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f - 1 लेकर के चलना है। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाऊं, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ले fx इज इक्वल्स टू था ax + b फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए, और bx² - 3 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए। इससे ऊपर उल्टा तो नहीं लिख दिया तुमने? मुझे लग रहा तुमने ऊपर उल्टा लिख दिया है। लेट चेक। हाँ, तुमने 1 से लेस के लिए ऊपर वाला फंक्शन ले लिया, ये देखो सारा उल्टा कर दिया तुमने। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है 2 मिनट के लिए जरा पे अटेंशन यार, 2 मिनट इधर देखो। हाँ जी, सबको दिख रहा है स्क्रीन? आप लोगों ने ना ये वाला फंक्शन ना लेस के लिए ले दिया जबकि ये ग्रेटर के लिए दे रखा था। सी, ये सारा ठीक करो। अब इसको ठीक पता कैसे करना, सुनो अब जरा। नहीं घर जाके नहीं, यही हो जाएगा, स्टेप बस चेंज कर दो ना, यहाँ पे ये स्टेप चेंज हो जाएगा बस, ये वाला। इसको लिखो R और इसको लिख दो L। अरे क्या ठीक है, करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर जो तुम्हारा साइन है ना, ये माइनस का इधर आ जाएगा, बस ये माइनस इधर आएगा और ये वाला सारा प्लस चलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। और अब ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, हेलो, ये प्लस के 2 भी आ जाएगी, ये वैल्यू प्लस के 2 भी आ जाएगी। तोशन, कृष्णा वर्मा, जो भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं जरा फटाफट से बताओ ये ठीक किया कि नहीं। क्वेश्चन दे चुकी हूँ शुभम, एक ग्राफिकल मेथड। तूने कल टेस्ट नहीं दिया था ना, रीजन दिया क्यों नहीं था, मैं उसका रीजन पूछ रही हूँ। याद नहीं रहा था टेस्ट है, पेपर वाले दिन पेपर भूल जाना, ठीक है। आज क्यों नहीं देने आए, कल दिया नहीं, आज हम कल भूल गए, आज हमने इसलिए नहीं दिया, हमने तैयारी नहीं करी, कल का कल देखेंगे, है ना। अब आज जाने ना दूं आज तो। बोलो कृष्णा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1, उसके ऊपर माइनस का साइन, और फंक्शन कौन सा लोगे, फंक्शन लेंगे हम ऊपर वाला, लेस नीचे वाला bx² - 3 वाला। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट का बोलो, लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस का साइन, और फंक्शन लेंगे ऊपर वाला। बिल्कुल सही, ax + b वाला। और f1 की वैल्यू बोलो, निकाली थी इसकी तो नीचे वाले से। हाँ, नीचे वाले से निकाली थी, कितनी आई थी, b - 3 आ गई थी, -1 का होल स्क्वायर और -3, यही आया था। चलो लिखो भी साथ साथ, उसको कंटिन्यू करो। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, b ब्रैकेट में क्या आएगा, x की जगह -1 - h का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 लिमिट x टेंड्स टू 0, a ब्रैकेट में x की जगह -1 + h, बिल्कुल सही, -1 + h
प्लस बी, और ये वैल्यू कितनी थी? बी माइनस 3। ये बड़े टेस्ट पेपर ले लिए सबने? आपने अपने टेस्ट के वो देख लो जहां जहां गलतियां करी हैं। और अभी मैंने क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया ग्राफिकल मेथड की, ग्राफ नोटबुक में फटाफट से करना शुरू कर दो। इसका क्वेश्चन पेपर दो, वही करण का, आदित्य करण का टेस्ट पेपर दो, दे दो सबको, दे दो जिसके ये नहीं है बेटे वही रखते। मेरा ही है मैम। करण का टेस्ट पेपर कहाँ है भाई? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। वैष्णवी टेल मी द स्टेप्स, आगे बोलो। वैष्णवी आगे बोलो। H को 0 पुट कर देंगे। H को 0 पुट करके क्या आएगा? B माइनस 3। यस, B माइनस 3। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे H को 0 रखेंगे तो बिल्कुल सही, और यहाँ पर भी B माइनस 3। इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन। अब मुझे सेकंड इक्वेशन का यूज करना है फर्स्ट में। B माइनस 3 और माइनस A प्लस B, इनको हम इक्वल रख सकते हैं। जरा फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास ये लिमिट आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन जरा बोलना मेरे को कृष्णा। हाँ जी। ये फर्स्ट इक्वेशन से ना ये वाली लाइन बोल रही है अपने रजिस्टर से, दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, रजिस्टर में देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 मिल गया, माइनस a प्लस 3 माइनस AH अपॉन H इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देख, लिख भी लिया मैंने। मेरा कुछ क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, ये कितना अच्छा हुआ है ना, क्या बात है। 2b माइनस BH, यहाँ पे h से h कट के ना माइनस से मैंने साइन चेंज कर दिया, 2b माइनस BH हो गया। ठीक है, और ये 2b, ये थी फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास। अब मैंने दोनों इक्वेशन ना एक साथ लिख दिया। हाँ जी, सब चेक करो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, जरा सब लोग चेक करो आपकी ये दो इक्वेशन सेम आ रही है कि नहीं। अरे बोल दो, ये और सबने क्लास लीव कर दी। आवाज देख से किस किस की आ रही है? सिर्फ कृष्णा वर्मा की आवाज आई है मेरे को बस, या पता नहीं कुणाल की, कुणाल ने बोला है यस मैम, राइट? अच्छा बताओ जरा, दोनों इक्वेशन ठीक आ रही है? अब वैल्यू पुट कर दो बस लास्ट। यहाँ पे h को 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? 2b बन जाएगा। ये वाला पार्ट भी कितना है? 2b है। ठीक है, और इसमें आप यहां से वैल्यू रखनी है किसकी? AH प्लस A कॉमन ले लो, माइनस यहां एक लिमिट आई होगी, माइनस A प्लस 3 और A माइनस H। लिमिट तो कोई नहीं आई, बट यहां से आप वैल्यू रख सकते हो A प्लस B और B माइनस 3 में। यहां से अगर हम इसमें A की वैल्यू रख दें तो पूरा क्वेश्चन मेरा B में बन जाएगा। A की जगह, यहां से A की जगह आप रखो, इस माइनस A को इधर ले गए, B से B कट गया, A की वैल्यू तो आ गई यहां से। ये देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, माइनस A प्लस B इज इक्वल्स टू B माइनस 3 है, B से B कैंसिल हो गया, माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस 3, A की वैल्यू 3 आ गई, और ये A की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो, राइट? रखो माइनस 3 प्लस 3 माइनस AH अपॉन H और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दोनों कट गए, कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस के A आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2b। A की वैल्यू कितनी थी? माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3/2। बोलो जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं? नोट करो इसको और आंसर इसको फाइनली एक साथ लिखना है कि A इज इक्वल्स टू 3 एंड B इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2। ठीक है, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे इसको।
इसके एक्स वाई माइनस में भी ले रहे हैं। हाँ नहीं माइनस में नहीं लेने बेटे, माइनस में क्या करना लेकर के, सिंपल बना ले, माइनस में आ रहे पॉइंट, आ रहे माइनस में, चलो ले लो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट्स चाहिए तुम्हें, वैसे कोशिश करो प्लस वाले ही लेने की, उससे एल वाला ग्राफ बन जाता है ना। आएगा। हाँ एल वाला ग्राफ बन जाएगा ना उससे।